अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मेलबर्न के MCG स्टेडियम में खेला जा रहा है और सनसनीखेज मरहले में मैच दाखिल हो चुका है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 137 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग इस वक्त जारी और 41 रन चाहिए 29 बॉलों पर। ताजा तरीन खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप और मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा और हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ निभाने वाले हैं आपको बताएं हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान, जबकि इस्लामाबाद की F9 पार्क में शायकीन क्रिकेट के साथ बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और जोश खरोश लोगों का दीदनी है, वहाँ बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि ज़रा टेक्निकल बात की जाए, उबैद की तरफ जाए। बुशरा, आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों का जज्बा कैसा है? सूरत हाल तो ऐसी है कि लम्हा भर लम्हा तब्दील हो रही, लगता है ऐसा है कि शायद इंग्लैंड मैच जीत जाएगा, लोग क्या कहते हैं? आसफा, मैं कहना चाहूँगी कि जैसा मेलबर्न में आप क्राउड देख रहे हैं वैसा आप यहाँ पे भी देख सकती हैं और इस टाइम मैं खुद हाइट पर मौजूद हूँ क्योंकि मेरे बैकग्राउंड पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए मैं उनको कहूँगी कि वो कैमरे को मूव करें। बैकग्राउंड पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, इसके अलावा तहाशा है और फुल चार्ज है ये क्राउड और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इसके अलावा मिली नगमे और जो है वो बड़ी शॉट लगाई जाती है तो क्राउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करता है, लेकिन जैसे ही विकेट गिरती है तो वो शोर शराबा देखने वाला होता है और नारेबाजी की जाती है। काफ़ी जो है जोश जज्बा क्राउड में पाया जा रहा है। बहरहाल एक इंटरटेनमेंट है, ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसमें ऐसा मैच मिलना देखना बड़ा ही जो है वो ब्लेसिंग होता है और आज का दिन जो है वो क्राउड्स के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए फुल इंटरटेनिंग है। बिल्कुल ठीक है उबैद, आपसे मैं जानना चाहती हूँ इस अगर हम देखें तो ये अब तक के फाइनल का चौथा कम तरीन स्कोर है और दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाजी और बैटर्स देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग भी कमाल की है। इस वक्त विनिंग पॉसिबिलिटी क्या बता रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसफा, अगर देखा जाए टेक्निकली तो इंग्लैंड का पलड़ा इस वक्त भारी है क्योंकि रन्स बहुत कम रह गए हैं। अगर इस मैच में पाकिस्तान 160 या 160 प्लस का टारगेट देता तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता और बॉलर्स इस टारगेट के ऊपर जो है वो अपना रंग जमा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान ने 137 रन बनाए क्योंकि पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी गई थी और पावर प्ले हमारे लिए जो है वो बहुत सूदमंद साबित ना हो सका क्योंकि पाकिस्तान ने पावर प्ले में कम रन स्कोर किए। 18 डॉट बॉल्स जो है वो हमने पावर प्ले में खेली। मेरे ख्याल में ये एक क्राइम है कि 18 डॉट बॉल्स, 6 ओवर होते हैं पावर प्ले में और उसमें से 3 ओवर अगर आप डॉट खेल देंगे तो फिर ये आप बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सकते। अगर शुरू से अच्छा स्टार्ट मिलता तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा स्कोर बना सकता था, लेकिन ये विकेट काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि यहाँ बारिशें हो रही हैं मेलबर्न में और जिस तरह का यहाँ का मौसम है तो उसके ऊपर ठीक है, मौसम की तो बात हो ही रही है। इस वक्त मैच बहुत ही सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। तो उबैद, अब से कुछ देर पहले जैसा कि आपको पता है कैच करते हुए शाहीन शाह अफरीदी जख्मी हुए, इंजर्ड हुए, तो क्या अब वो एक बार फिर से इंजर्ड हो चुके हैं? परफॉर्मेंस उनकी कुछ वीक दिखाई दे रही है आपको? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले 2 ओवर किए थे, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में एलेक्स हेल्स को आउट किया था, एक ब्रेक थ्रू दिलाया था पाकिस्तान को। उसके बाद उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। फिर फील्डिंग करते हुए कैच पकड़ने के दौरान उनका एक पाँव ट्विस्ट हुआ और उन्हें बाहर ले जाया गया ग्राउंड से। फिर वो वापस आए, उन्हें बुलाया गया, उन्होंने तिब्बी इमदाद ली और उसके बाद उन्होंने 1 ओवर कराया और 1 ओवर कराने के बाद वो दोबारा बाहर चले गए हैं। अब देखना यह है कि आखिरी ओवर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को दिया जाता है या नहीं, या फिर उनकी जगह इफ्तिखार को लाया जाएगा या नवाज से आखिरी ओवर कराया जाएगा। तो ये अब पाकिस्तान के लिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी सूरत हाल है कि इसमें ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे मौके पर आउट हो गए जब उन्हें आखिरी ओवर्स में बॉलिंग के लिए आना था क्योंकि उनके कोटे के ओवर्स बाकी है। अच्छा उबैद, जानना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि हम क्या देखें, फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई है या मौसम की वजह से पिच ऐसी नहीं थी कि पाकिस्तान खेल पाता? देखिए, बैटिंग ने हमें मेरे ख्याल में लेट डाउन किया है क्योंकि हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सका।
बाबर और रिजवान ने वो तरीका जो है वो नहीं अपनाया या उस तरीके से नहीं खेल सके जिस तरह सेमीफाइनल में खेले थे। विकेट मुश्किल है और इस विकेट के ऊपर रन्स करना मुश्किल है। आप देखें शुरू में इंग्लैंड ने कोशिश की ज़रा तेज़ खेलने की, लेकिन अब जब थोड़ा सा प्रेशर आया उनके ऊपर तो वो भी इस विकेट के ऊपर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर भी अगर 1-2 विकेटें गिर जाएं इंग्लैंड की तो पाकिस्तान के हाथ में ये मैच आ सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा और आखिरी ओवर में देखना होगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है और ख़ास तौर से ये देखना होगा कि आखिरी ओवर किसको दिया जाता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के अनफिट होने के बाद अगर वो आखिरी ओवर कराने के लिए ना आ सके तो फिर इफ्तिखार या नवाज़ को आखिरी ओवर दिया जाएगा। और नवाज़ को हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ भी आखिरी ओवर दिया गया था, वो भी हम हारे, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आखिरी ओवर नवाज़ को दिया गया था तो वो भी हम हार गए। बिल्कुल शाकिर, इस वक्त सख्ती कंडीशन के अंदर है, 19 रन चाहिए, 21 बॉल रह चुकी हैं और मैच बिल्कुल टफ पोजीशन पे आ चुका है। नजर तो ये आ रहा है कि इंग्लैंड के हाथों में जाता नजर आ रहा है मैच, लेकिन शाकिन अब भी पुरजोश है कि किसी भी वक्त कभी भी मैच पलट सकता है। बुशरा, आप बताइएगा कि मौसम तो इस्लामाबाद का ठंडा लग रहा है, लेकिन शाकिन जो अब से कुछ देर पहले पुरजोश थे, गर्म थे, वो अब कैसे हैं? बिल्कुल राव बासित, इंग्लैंड जो है वो लास्ट में डेप्थ में फुल चार्ज हो चुका है और मैच भी कुछ खट्टा मीठा हो रहा है और कुछ समझ नहीं लग रही है कि हो क्या रहा है, लेकिन बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग है। और शायकीन क्रिकेट, चूंकि क्रिकेट जो लवर्स हैं वो यहाँ पर बेतहाशा जमा है, तो मैं कमेंट उन्हीं के मुंह से जानूंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, कैसा लगा मैच, अब तक की सिचुएशन? अब जाके मैच जो है वो थोड़ा सा हाथ से निकल गया है क्योंकि इन्होंने टारगेट बहुत कम दिया था। टारगेट तकरीबन 160 से 170 तक होता तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमें जीतने में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेले हैं और 20 बॉलों पे 17 स्कोर चाहिए। तो हमारी दुआएं साथ हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह हम जीतें और वर्ल्ड कप लेकर आएँ। बिल्कुल जी, देख लें आज नो डाउट टीम की परफॉर्मेंस हम वो नहीं कह सकते कि बहुत डाउन रही है। अगर टारगेट कुछ थोड़ा ज़्यादा होता तो बॉलर्स के लिए आज आसानी होती। भरपूर एफर्ट की है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन वही बात आ जाती है कि कभी अच्छा दिन, कभी बुरा दिन। शायद हमारा दिन उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी हम बात नहीं कर सकते जब तक एंड बॉल पर भी फैसला हो सकता है। एंड बॉल तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वही बात है कि फाइटिंग अच्छी की है। और आज के दिन में जहां पर इतना खूबसूरत मौसम हो, ना सिर्फ मेलबर्न का बल्कि इस्लामाबाद का भी, और ऊपर से छुट्टी का दिन और फिर उसमें ऐसा मैच देखने को मिल जाए जहां पर क्राउड ही क्राउड हो और मजा ही दुबाला हो जाए, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ब्लेसिंग क्या हो सकती है। इस वक्त तो क्राउड की बात हो रही है, लेकिन मैच इतना ज्यादा सनसनी होता जा रहा है कि अभी अभी चौका लगा है। तो नाजरीन जो है इस वक्त शायकीन क्रिकेट जो लवर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे, अब एकदम से ठंडे पड़ गए, मैच हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उबैद, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस वक्त जिस सनसनीखेज मरहले में मैच जा चुका है तो क्या नजर आ रहा है, अब भी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत सकता है? देखिए, उम्मीद तो आखिरी गेंद तक रहती है और आखिरी विकेट गिरने तक रहती है, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, अपडेट एक देना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया तर्जमान की तरफ से। अभी अपडेट आई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो मेडिकल बोर्ड है वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर कराने के लिए मैदान में नहीं आएंगे और इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट होते, अगर वो आखिरी ओवर कराने के लिए आते तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर फ़र्क डाल सकते थे। अब देखना ये होगा कि कप्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि अपना इंतहाई अहम बॉलर अहम मौके पर अनफिट होने के बाद वो अब किस तरह से अपने आखिरी ओवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कौन से बॉलर से कराएंगे। तो ये एक ऐसी खबर है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरे ख्याल में नुकसान होगा इस फाइनल के अंदर और इस क्रंच मोमेंट के अंदर कि शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बहरहाल इस वक्त मैच जारी है और जैसे कि आपने कहा था कि 6 में से 3 ओवर्स डॉट करके बर्बाद कर दिए गए, इसका जिम्मा किसके सर होगा और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हर बार हम देखते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इस दफ़ा फील्डर्स ने भी इजाफी रन दिए, रन आउट के चांसेस मिस किए, जाहिर है ये सारी चीजें असरअंदाज होंगी रिजल्ट पर। बिल्कुल, और आसफा निस्फ सेंचुरी तक कोई खिलाड़ी नहीं बना पाया। बिल्कुल, तो फिर पासपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होगी, लेकिन अभी क्योंकि फाइनल चल रहा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए ये भी एक बड़ी बात है कि वो फाइनल तक पहुंची है। जिस तरह से बाय चांस कहेंगे कि मौजूदाती तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म कर दिया,
लेकिन ओवरऑल अगर कारकर्दगी देखें तो सवालात तो बनते हैं। बिल्कुल सवालात बनते हैं, और सवालात सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो सिलेक्शन के ऊपर बनते हैं, क्योंकि 3 अनफिट खिलाड़ियों के साथ हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे। फिर बाबर और रिजवान भी आउट ऑफ फॉर्म थे। उसके अलावा हैदर अली ने परफॉर्म नहीं किया, आसिफ अली ने परफॉर्म नहीं किया। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ज़रूर इंक्वायरी होगी और इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। लेकिन कुछ लोग जो है वो सेव हुए हैं मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान टीम फाइनल तक पहुंची है, लेकिन अब फाइनल में जिस तरह से खेल रही है तो इसके मुताबिक जो है वो ज़रूर इसके ऊपर बात होगी। लेकिन अभी क्योंकि मैच चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान यहाँ से भी जीत गया, क्योंकि अगर 2-3 विकेटें गिर गई, लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट है तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है इस वक्त मैच के अंदर। आखिरी ओवर चल रहे हैं। बिल्कुल इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उबैद 8 रन चाहिए, 15 बॉल है, साफ नजर आ रहा है। और इस हवाले से मजीद भी हम इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को जारी क्रूशियल मोमेंट पे हमें एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट का जुनून था जो कि अब उतरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है बुशरा उबैद। बुशरा की जानिब रुख करेंगे। बुशरा बताएगा, इंग्लैंड ने टाइटल तो जीत लिया, 2022 की ट्रॉफी अब इंग्लैंड के हाथों में। बिल्कुल जी, वो मैं कहूँगी कि 92 की सारी निशानियां मिटा दी हैं उन्होंने। यही सोचा जा रहा था कि शायद वो 92 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन नो डाउट फाइट अच्छा हुआ है। मैं ये कहूँगी कि अगर टारगेट में जैसे पहले भी बोला है कि पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा दे देता, 160 के भी नज़दीक टच करता, तो मेरे ख्याल था कि एक अच्छी फाइटिंग देखने को मिलती और यकीनी सी बात थी कि पाकिस्तान जीत से भी हमकिनार हो सकता था। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि कहीं पर हमारी बैटिंग के जो फ्लॉप्स हैं वो स्टार्टिंग में जो नज़र आते रहे हैं हमें, उन पर कुछ खास तरीके से काम नहीं हो सका है। 45 के करीब मैं कहूँगी कि डॉट बॉल्स खेलना ये कोई छोटी बात नहीं है, और वही है हमारी मैनेजमेंट को कि इस पर काम करे। और ये भी साथ देखें, अगर कि हमारे बॉलर्स में से बैट्समैन में से कोई भी तकरीबन 4 के अलावा कोई भी डबल फिगर में नहीं जा सका है, तो बहुत ज़रूरी था कि अच्छे तरीके से इन गलतियों पर कवर अप किया जाता। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आज हमने बहुत आसानी से ये मैच लूज नहीं किया है, फाइटिंग भरपूर की है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा बुशरा, बाबर आजम 2048 में भी अब बाबर आजम ही रहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए बड़ा जरूरी था कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ और एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बड़ा बेहतर हो गया। मैं उबैद की तरफ चलती हूँ। उबैद, कहा ही जा रहा था मुसलसल की सारी निशानियां पूरी हो रही है, तारीख खुद को दोहरा रही है, तो मुझे लगता है तारीख ने खुद को दोहराया। बैटर्स चल नहीं पाए। बॉलिंग का अगर हमने देखा तो जख्मी और अनफिट प्लेयर हमारे साथ थे। टीम मैनेजमेंट ने हमेशा की तरह सिलेक्शन में डंडी मारी। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो मिस फील्डिंग की गई। डॉट बॉल का हमने खुलकर फायदा उठाया, खूब सारी डॉट बॉल दी, 45 बुशरा कहती है। कैसे देख रहे हैं इस तारीख को दोहराने को? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बेस्ट टीम विन। इंग्लैंड ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली और उन्होंने जीता, वो इसके हकदार थे। हमने अच्छा नहीं खेला, बुरा खेला, और उसका नतीजा यही होना था। जिस तरह की हमारी बैटिंग रही, जिस तरह से हम उनकी प्रेडिक्शन इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी साबित हुई, सारी प्रेडिक्शंस गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और अब कुछ डिमांड भी की जाएगी आसपा की तरफ से। हाँ बिल्कुल, जरूर। तो मैं ये कह रहा था कि बेस्ट टीम ने जो है वो इस टूर्नामेंट को जीता है, और पाकिस्तान हाफ फिट खिलाड़ियों के साथ, अनफिट खिलाड़ियों के साथ इस टूर्नामेंट में खेला, जो हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। शाहीन शाह अफरीदी को देखें, वो शुरू से फिट नहीं थे, फिर उन्होंने खेला, अच्छा खेला, लेकिन आखिर में आकर वो खैर अपनी इंजरी की वजह से नहीं हुए, कैच करते हुए, लेकिन उनका वही घुटना जो है वो दोबारा जख्मी हुआ जो पहले। लेकिन उबैद, जिस तरह आपने देखा कि मैथ्यू हेडन ने भी जो है बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को अलग करने का जो फैसला किया कि नहीं कर सकते, इस पे ये हम नहीं सोच सकते, पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान टीम ने। बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छा खेला तो उसके बाद उन्हें ही कंटिन्यू करना था टीम इंतज़ामिया ने, और वही हुआ। बैटिंग आर्डर में ये कहूँगा कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था कि जब शान मसूद को भेजा गया वहाँ पर शादाब को भेजना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में वो स्पिनर को थोड़ा सा अच्छा खेलते। नवाज़ से आज एक भी ओवर नहीं कराया गया, और ये एक हैरान कुन बात थी कि नवाज़ जो हमारे बेस्ट बॉलर हैं, जो हमें ब्रेक थ्रू भी देते हैं, उन्हें कोई ओवर नहीं कराया गया, बावजूद इसके कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद अपने बॉलर्स को जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया बाबर आजम ने। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो आखिरी 4 ओवर्स की बैटिंग थी उसमें बहुत ख़राब खेला, और 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन बनाए गए, तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी
जो है वो अनलकी साबित हुए, क्योंकि 4 ओवर्स में 16 रन और वो भी डेथ ओवर्स में, तो फिर पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 137 से आगे नहीं बढ़ पाया। अगर वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर खेलते, अगर थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश करते, विकेटें हमारे पास थी, और अगर 150 को क्रॉस करते, 160 तक पहुँचते, तो मेरे ख्याल में ये मैच थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा और उबैद हमें अपडेट कर रहे थे। कहा तो ये जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हमने आज तक ये देखा है कि पाकिस्तानी टीम जब भी किसी बड़े मुकाबले में जाती है तो गलतियों को जरूर दोहराती है, सामने आ जाती है। बिल्कुल। T20 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल है वो इंग्लैंड ने जीत लिया और फाइनल में फातेह ठहरा। बिल्कुल, और अब तो जो इनामी रकम है वो $16 लाख वो सीधी सीधी इंग्लैंड के हाथों में आएगी, लेकिन बाबर आजम को फिर भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, कम नहीं है, $8 लाख भी मिलेंगे। और इसी के साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। आलमी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीमों से जुड़ी मजीद खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम जुनून अब तक, और मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और बुशरा गुल। लेकिन बात दरअसल ये करते हैं कि दरअसल पाकिस्तान भर में अगर पूरी कौम किसी एक बात पर मुत्तफिक होती है, स्क्रीन के सामने बैठती है, दुआएं करती है, मौजों से तवक्कुआत बांधती है, तो वो क्रिकेट मैच होता है और उसके मामले में पूरी कौम एक हो जाती है। बासित, हम यूजुअली अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं, बात करते हैं पैनलिस्ट से, आपको क्या तवक्कुआत थी और आपकी तवक्कुआत टूटी या आपको मालूम था ऐसा होगा? देखिए, अगर तवक्कुआत की आसपास आप बात करती हैं तो तवक्कुआत तो थी अच्छी, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने थी। स्टार्टिंग से पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। कप्तान की परफॉर्मेंस इतनी मतलब नाकाबिले यकीन थी कि आप देखें और बोले कि क्या ये कप्तान है तो टीम का क्या हाल होगा। और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलिंग लाइन के अंदर पाकिस्तान के पास एज हासिल है, और आज भी हासिल था, लेकिन कह सकते हैं बैड लक हो गई है। शाहीन को 1 ओवर जो है वो नहीं मिल सका। अच्छा, सिर्फ यही बात है या कोई और बात है? जरा टेक्निकलिटीज पे बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट। उबैद, आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पूरी कौम क्रिकेट पर एक हो जाती है, और अगर कभी पूरी कौम अगर बात करती है एहतसाब की, तो हमेशा सियासतदानों का एहतसाब मांगा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख अगर हम उठा के देखें, पाकिस्तानी टीम की अभी की परफॉर्मेंस, इससे पहले की परफॉर्मेंस उठा के देखें, तो बारहा ये बात की जाती है कि जी बैटर्स ठीक नहीं है, फील्डिंग ठीक नहीं हो रही है, टीम यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है, टीम मैनेजमेंट ने चुनाव ठीक नहीं किया। इन सब का एहतसाब कब होगा और हार का मलबा किसके सर डाला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसफा, कहते हैं ना कि जीत बहुत सारी जो खूबियाँ होती हैं उनको सामने लाती है, बहुत सारी खामियों के ऊपर पर्दा डाल देती है। लेकिन जब हार जाए टीम तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी सामने आती हैं जिन पर पहले कोई तवज्जो नहीं दे रहा होता। हम जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हारते हैं तो उसके बाद बातें होने लगती हैं, जी हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे जो है वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हमें बैट्समैन अच्छे चाहिए, हमें फील्डर अच्छे चाहिए। लेकिन अगर आज टीम जीत जाती तो फिर सब जो है वो तारीफ़ कर रहे होते। लेकिन हकीकत यही है कि हमारी टीम जिस तरह से वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंची है, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एजाज़ था कि हमारी टीम फ़ाइनल में पहुंच गई। यही इस टीम के लिए बहुत है। एवरेज प्लेयर्स, एवरेज परफॉर्मेंस और एवरेज कप्तानी के साथ हम यहाँ तक ही पहुँच सकते थे, ये भी बड़ी बात है। मेरे ख्याल में अगर शुरू से परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो ये टीम सेमीफ़ाइनल खेलने की भी हकदार नहीं थी। जिस तरह से नीदरलैंड ने हमें सेमीफ़ाइनल में पहुँचाया तो नीदरलैंड का शुक्रिया, वरना हम तो सेमीफ़ाइनल में भी नहीं थे और बहुत पहले हमें बहुत सारे लोगों ने इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। अचानक से हम आए, सेमीफाइनल भी खेल गए और फाइनल भी खेल गए। तो मेरे ख्याल में यही इस टीम की जो है वो बड़ी कामयाबी थी। बुशरा, आप क्या समझती हैं, अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो पहले तो ये कहा जाता था कि हमारा मिडल ऑर्डर वीक है, लेकिन अब तो हमें टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस भी कुछ वैसी ही नजर आती है। तो क्या अब भी हम तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यारे वाली बात करेंगे?
राव बासित, मैं ज़रा इस पे एग्रेशन के साथ कमेंट ज़रूर दूंगी, लेकिन मुझे इस टूर्नामेंट में आपकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी है। जब हम फाइनल में गए और आपका अक्सर ये सवाल होता था उबैद से कि अगर मैच जो है वो दोनों चैंपियन करार दे दिए जाते हैं तो वो जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस तरह डिवाइड होगी। फिर जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में क्लोजिंग में आपने बताया कि इतनी जो है वो हमारे पास अमाउंट होगी और इतना ये सिलसिला होगा, तो ये एक बड़ा आपने चिल मूड में आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें करते रहे हैं, जिसमें एक ज़बरदस्त हमें भी इम्पैक्ट लगा है। बहरहाल तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। यकीनन ऐसा ही इस बार भी हुआ है। मैं कहूँगी कि एशियन जो कप था उसमें भी हम इसी तरीके से लूज़ कर गए और अब भी जो है वो हम इसी तरीके से लूज़ कर गए हैं। तो गलतियाँ वही हैं, हमारी बैटिंग लाइन में ही गलतियाँ हैं। उबैद जैसे कि कहते हैं कि हम जो है वो जब हारते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब जीतते हैं तो गलतियां को पॉइंट आउट करना शायद भूल जाते हैं। तो ऐसी बात भी होती है और ऐसी नहीं भी बात होती है, क्योंकि देखें लास्ट में जैसे हम आगे आए हैं फाइनल में, तो मैं इस पर ये मैंने कॉमेंट किया था कि जब हम जीतते हैं तो हम अपनी गलतियों पर बात नहीं करते कि गलतियाँ कहाँ हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। बैटिंग में स्टिल जो है वो हमें, मैंने कहा कि ओपनिंग डिपार्टमेंट में हमें अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, एग्रेसिव होकर क्रिकेट खेलें। लेकिन आज के जो मैच था, जो फाइनल था, उसमें कहीं से नहीं लगा कि हम फाइनल खेलने के लिए आए हैं या हम तैयार हैं। पहले तो आप टॉस के फैक्टर को ही देखें, जैसे ही टॉस हमने लूज़ किया तो हमारे कप्तान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो गई है। फिर जो विकेट पर आए हैं, 2-3 ओवर्स जो खेले हैं वो आपके सामने हैं। बड़ी शॉट्स लगा रहे हैं, आपको पता है कि बड़ी शॉट्स लगा कर कैच आउट हो रहे हैं। आप ये देखें कि रिजवान के अलावा तमाम जो हमारे बैट्समैन हैं वो कैच आउट हुए हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, जब आपको पता है कि बड़ा ग्राउंड है, ऊंची आप शॉट लगाते हैं और आप थ्रो होता है और आप आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। तो थोड़ा सेंसिबल खेलने की ज़रूरत थी। आपका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी लैक कर चुका था। मेरा यही ख्याल है कि बैटिंग के फ्लॉप जो हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग के फ्लॉप हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और बहुत से जो जैसे सिलेक्शन की बात है उस पर मैं पहले भी बात करती आई हूँ। मैं सिर्फ एक बात करूँगी कि कितने ऐसे प्लेयर आप लेके आए थे जो आज वापस लेके जा रहे हैं। आसिफ, खुशदिल, फ़खर, हैदर, किस लिए लेकर आप इनको आए थे? क्या इन्होंने कुछ किया है या कोई कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है? अच्छा, बात आ जाती है अनफिट खिलाड़ियों के ऊपर। आपके चेयरमैन पीसीबी से बात की गई, क्वेश्चन किया गया कि अनफिट खिलाड़ियों को क्यों लेकर गए हैं, तो उन्होंने कहा जी जो हमारे स्टार होते हैं लाइक शाहीन शाह अफरीदी, तो उन पर रिस्क लेना पड़ता है। यानी आपको पता है कि अनफिट है लेकिन आपने रिस्क लिया, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंजर्ड हो गए हैं तो वो बाहर चले गए, तो अभी भी आप उनसे रिस्क लेते, उनसे ओवर करवाते। अभी तो आप रो रहे हैं कि अगर हम उनसे ओवर करवा लेते। और तो क्या इसमें सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को मोरद इल्जाम ठहराना एक चीज थी जो हो गई है, बाकी टीम के प्लेयर्स हैं क्या उन पर जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? कप्तान इसमें कितने जिम्मेदार है? बैटर्स को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। उस सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बताऊंगा आपको नाज़रीन को, पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप अब जीत चुका है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते चले कि खेल की वजह हार जीत नहीं होती है, खेल तो जिंदगी का मानी है। ये खेल और ये टीम हमारे दिल में घर करते हैं, ये खेल और ये टीम हमारे दिलों में बसी रहेगी। वर्ल्ड कप एक नाज़रीन जुनून अब तक में खुशामदीद कहेंगे। क्या जबरदस्त फाइनल मैच हुआ है आसफा। इस बार बॉयज का पैशन और वर्ल्ड कप में जिस तरह पाकिस्तान की वापसी हुई है वो बेहतरीन थी। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को शिकायत होनी चाहिए कोई टीम से, क्योंकि खेल की वजह हार जीत होती है। खेल तो जिंदगी का मानी है, ये खेल तो दिल में बसता है। बिल्कुल, और जब खेल दिल में बसता है तो दिल की बातें भी कुछ करनी चाहिए। दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। तो उबैद से ज़रा बात करते। उबैद, पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस आज अगर देखें तो आपको क्या लगती है? और शाहीन शाह अफरीदी बहरहाल अनफिट हुए, नुकसान हुआ, लेकिन क्या सिर्फ शाहीन रिस्पॉन्सिबल है या बैटर्स पे भी जिम्मेदारी थी या बेहतर कप्तानी हो सकती थी? नहीं, देखिए आसफा, बॉलिंग से हमें कोई परेशानी नहीं है या बॉलिंग से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बैटिंग हमेशा हमारी जो है वो लेट डाउन करती है और आज के मैच में भी यही हुआ कि आज अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिलता, अगर हम डॉट बॉल्स कम खेलते पावर प्ले में भी और उसके बाद में भी, तकरीबन 8 से ज़्यादा ओवर, 8 ओवर और 1 गेंद अगर टोटल काउंट करें तो वो पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स खेली हैं। अगर 20 ओवर्स में से 8 ओवर निकाल दें तो पीछे 12 ओवर रह गए और 12 ओवर्स में हंसी आती है बात करते हुए भी कि इतने ज़्यादा जो है
पाकिस्तान इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ फिर कैसे जीत पाता और कैसे इतना बड़ा स्कोर बनाता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हमेशा हमने पहले भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। बाकी जो हमारे क्रिकेट माहिरीन हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसके ऊपर बात करते रहते हैं। एक्स प्लेयर्स भी इसके ऊपर बात करते हैं कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दें, ऐसे मैनेजमेंट लाएँ, ऐसे कोचेज़ लाएँ जो पाकिस्तान के बैट्समैनों को सिखाएं कि T20 किस तरह खेलनी है। T20 में डॉट बॉल्स खेलना जो है वो जुर्म होता है और पाकिस्तान ये जुर्म बार बार करता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स बार बार करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। T20 क्रिकेट में अगर स्ट्राइक रेट को नहीं देखा जाएगा, T20 क्रिकेट में अगर तेज़ खेलने को नहीं देखा जाएगा, तो फिर हमारा स्कोर जो है वो इस काबिल नहीं हो सकेगा कि हमारे बॉलर तो उसका दिफा कर सकें। अच्छा बुशरा, आप क्या समझती हैं, कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज को एक भी ओवर नहीं दिया, क्या नवाज पर एतबार नहीं करते? सूरत-ए-हाल ऐसी थी, अपने अहम बॉलर को गेंद नहीं दी। आपने देखा होगा जब हम इंडिया से मैच हारे थे तो उस वक्त भी नवाज को ठहराया जा रहा था जिम्मेदार, और जब बाबर ने गुफ्तगू की थी तो बाबर ने नवाज को कहा था कि तू मेरा चैंपियन है और मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर समझ नहीं आ रही है कि आज उस चैंपियन का क्यों नहीं किया है और इफ्तिखार से आपने करवाया है। हम पहले भी कह रहे थे कि उन्हें एक आध ओवर के लिए ट्राई कर लें, लेकिन नवाज को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना और नॉन रेगुलर बॉलर को ही सिर्फ मौका देना, ये अजीब सी बात है और ये चीज़ साबित करती है कि प्लानिंग कोई भी नहीं थी। इतने बड़े मैच की प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी था। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरते हैं तो चीज़ें आपके लिए सही हो जाती हैं, लेकिन जब आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती तो फिर आप ऐसे ही लैग करते हैं। तो मेरे ख्याल में वही मैं अब कहूँगी कि जितना हम लोगों ने इसके ऊपर बात की, कैप्टन के ऊपर बात की, प्लानिंग के ऊपर बात की, मैनेजमेंट के ऊपर बार बार सवाल कर रहे हैं, सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब जो है वो एहतसाब का टाइम है, क्योंकि अब वापसी है हमारी, तो अब एहतसाब होना चाहिए और प्रॉपर जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। जब आप इतना बड़ा मेगा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो है परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बहुत सारी बातें हैं जो दिफा के लिए इस्तेमाल हो सकती, तो वैद क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पूरी अगर हम इस पूरे सेशन को देखें, पूरे T20 वर्ल्ड कप को देखें, तो पाकिस्तान इब्तिदा से अगर मगर में रहा, तो हम अभी भी कह सकते हैं कि अगर फाइनल में पाकिस्तान टॉस जीत जाता और अगर बैटिंग पहले ना करता, पहले बॉलिंग करता तो बेहतर होता, तब जीत जाता। क्या ये वाकई सूरत हाल है पाकिस्तान की हार के पीछे, या परफॉर्मेंस से कुल्ली तौर पर रिस्पॉन्सिबल? या आसफा ये भी कह सकते हैं कि अगर की बात कर रही है तो अगर शाहीन को बॉल हिट ना करती और वो इंजर्ड ना होते तो अगर में सब गेम हो जाता, तो क्या कहेंगे उबैद? ये तो अपने आप को बचाने के बहाने हैं या शिकस्त से भागने के बहाने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। टॉस जीतना या हारना वो गेम का हिस्सा है, और अगर इस टूर्नामेंट में हम देखें तो 7 में से 6 मैचों में बाबर आजम टॉस हारे हैं, और टॉस हारना जो है वो बाबर आजम के नाम के साथ शायद लिख दिया गया है। तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए था कि अगर हम टॉस हार गए तो उसके बाद हमने क्या करना है। शायद हमने टॉस जीतने की सूरत में ही सारी प्लानिंग की हुई थी, और टॉस हारने के बाद हमने पावर प्ले में, जैसे कल बाबर आजम ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पावर प्ले में हम अच्छा खेलेंगे, लेकिन उसकी हमें कोई झलक नज़र नहीं आई या उसकी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई कि पावर प्ले में आप किस तरह से अच्छा खेलेंगे जब आप गेंद को हिट नहीं करेंगे। देखिए MCG जो है ये एक बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर चौके छक्के लगाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ अगर सिंगल डबल करके रन्स को निकालने की कोशिश की जाती तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता। और जैसे बुशरा ने कहा कि रिजवान के अलावा हमारे सारे प्लेयर जो है वो कैच आउट हुए, तो कैच आउट होने का मतलब यही है कि वो बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब आपसे रन्स नहीं हो रहे, जब हिट्स नहीं लग रही, तो फिर सिंगल डबल निकाले जाते हैं। और MCG जैसे ग्राउंड में तमाम टीमें कोशिश ये करती हैं कि अगर छक्के नहीं लग रहे तो फिर आपने सिंगल डबल निकालने हैं, और सिंगल डबल की कोशिश में चौका भी लग जाता है। इंग्लैंड ने 14 चौके लगाए। जी बोलिए बुशरा। उबैद में ये जो सवाल आपसे हुआ है इस पे मैं कहूँगी कि हाँ, तमाम टीमों की कहीं पर बैटिंग स्ट्रेंथ है, कहीं पर बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन इस बार जो हमारा फाइनल हुआ है इसमें हमारी लक प्लस कुदरत का निशान जो है वो करिश्मा जो है वो हमारी स्ट्रेंथ हो चुकी है। अब इसी पे डाला जाएगा कि भाई कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया, तो इस पे तो देखें कि कुदरत कल भी थी, कुदरत आज भी है, कुदरत हमेशा रहेगी। और यूँ कहना चाहिए बुशरा और उबैद की दरअसल कुदरत के साथ देते देते फाइनल तक पहुंचा है, और फाइनल में कुदरत चाहती थी कि कुछ आप भी कर
सब कुछ हमसे वाबस्ता मत कीजिए। बिल्कुल, तो नाज़रीन आपको बताते चले कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन रखा है। कोका कोला फैन क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रेक में आने वाले टीवीसी में QR कोड को स्कैन करें और खेलें ये ज़बरदस्त गेम। टॉप स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे ज़बरदस्त कोक मर्चेंडाइज। तो एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी खेलेंगे ये गेम और जानना यह है कि क्या आप बैट कर सकते हैं टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। तो फौरन गेम शुरू कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, जुनून अब तक में खुशामदीद कहेंगे। पैनल में हमारे साथ उबैद और बुशरा मौजूद हैं, तो बात कर लेते हैं बुशरा से। बुशरा, आप क्या समझती है, कहा यह जा रहा था कि प्रिडिक्शन ये की जा रही थी कि अगर तारीख ने एक मरतबा फिर अपने आप को दोहराया 92 के वर्ल्ड कप की तरह, तो बाबर आजम 2048 में बाबर आजम नहीं रहेंगे, कुछ और आजम बन जाएंगे, तो वो हो तो नहीं पाया। देखिए जी, अब भी बाकी है। जब वही बात आती है कि जब आप बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर बाबर आजम शायद आप ना रहें, फिर कुछ और ही बन जाएं आप। लेकिन बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपने आप को फॉर्म में लाएं, T20 के क्रिकेट को समझे ज़रा, क्योंकि अभी तक उन्हें ठीक से समझ नहीं आई है। पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना, फिर अपने अंदर से जो हम बार बार कहते रहे कि आप देखें शुरू के ओवर्स को बड़ा ख़राब कर देते हैं, आप पावर प्ले को ख़राब कर देते हैं, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। या शफलिंग कर लेते हैं नंबर्स के ऊपर, वो भी उन्होंने आज किसी नंबर पे जाकर नहीं की है। आपको नजर आ रहा है कि आप शान मसूद की जगह आप पहले शादाब को भेज देते, जो कि बड़ा अच्छा स्पिनर को खेलते हैं, वहां पे भी आपने कोई भी रिस्क नहीं लिया। बहरहाल मैं यही कहूंगी कि हल्के फुल्के शॉट्स जो लगाए हैं शान मसूद की वजह से मैं कहूंगी कि हम अच्छा आगे गए हैं। बाकी कोई भी हमारा प्लेयर जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सका है, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि बैटिंग लाइन को दुरुस्त करने के लिए बड़ा डीपली इस पर काम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो बाबर आजम के ऊपर है जिम्मेदारी, उसको उन्हें भरपूर तरीके से निभाने की जरूरत है। अच्छा उबैद, टीम सिलेक्शन पर जाहिर है बहुत ज्यादा सवालात अब तक उठाए जाते रहे, अनफिट खिलाड़ियों के साथ आप चले गए थे, क्या इस पर कोई टीम मैनेजमेंट से पूछेगा? हमेशा जब खिलाड़ी आते हैं उनसे सवाल किया जाता है, उन पर गुस्सा निकाला जाता है, लेकिन जाहिर है खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस को जज करने वाला कोई, क्या उनका एहतसाब होगा? क्या सवाल उठेगा कि ये किस किस्म की परफॉर्मेंस थी? इवन दो कि मैथ्यू हेडन पर बड़े सवालात उठे, उन्होंने कहा जी यही सब कुछ रहेगा। क्रिकेट के अंदर आपने रीड करना होता है टीम्स को, आपने प्लानिंग करनी होती है, आपने चीज़ों को चेंज करना होता है ताकि अगली टीम के लिए सरप्राइज हो। हमारी टीम में क्या था? बिल्कुल ऐसे ही है। टीम सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी सारे सवालात पहले भी उठाए गए, अब भी मौजूद हैं, और जिस तरह की सिलेक्शन हुई है वो समझ नहीं आ रही थी कि किस बेस के ऊपर कई खिलाड़ी जो है वो टीम में आए हैं। ना उनकी परफॉर्मेंस, ना उनकी फ़िटनेस, ना उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी कि उन्हें टीम के साथ रखा जाएगा। अगर आप आसिफ अली को देख लें, उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, तो वो पिछले कई सालों से वो फ्लॉप होते जा रहे हैं मुसलसल। हैदर अली को देख लें तो वो अनफिट भी हुए, वो फ्लॉप भी हुए, उन्होंने रन्स नहीं बनाए। डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लाया गया। उसके अलावा अगर देखें हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस को देख लें। फिर अनफिट प्लेयर्स के साथ हम वर्ल्ड कप खेलने गए, शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं थे, उसके अलावा उन्हें फिर भी रखा गया। चले शाहीन शाह अफरीदी किसी हद तक जो है उन्होंने अपना क्रिकेट लक का गेम है और लक ने तो पाकिस्तान का खूब साथ दिया। ये और बात है कि हम बारहा ये कहते रहेंगे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि बहरहाल आप सब हमारे प्लेयर्स हैं। लेकिन हर बार ये सवाल उठाते, अब भी उठा रहे और यही कहेंगे कि अगर जिसने लैकिंग की, जिसने गलती की, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। खेलिए, खेल के हारिए तो फिर कोई सवाल नहीं होगा। बिल्कुल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।